गांव में तो सब जगह अकाल की परिस्थिति हो गई है। लगता नहीं कि अब इस गांव में ज्यादा दिन रुकना उचित होगा। काम के लिए बाहर गांव तो जाना ही पड़ेगा। राकेश काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वह सूर्यपुर गांव में आती है। तार मैंने आती सूर्यपुर गांव में सा मिलेगा, साथ ही सूर्यपुर गांव में सूर्यपुर गांव में समझ आने वाले हैं। जाता है। वहां उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। तभी उसकी नजर दीनदयाल सेठ पर पड़ी। वह उनके पास गया और बोला, सेठ जी नमस्कार, मैं राकेश हूँ, दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल की परिस्थिति हो गई है। लोगों के साथ में काम पार में लगाता है, लेकिन मेंढ में पार्टी का निकाली है। वह काम पार्टी का निकाली है और उसके पास को है किसी कोई बारी कोई तरह से तानों की सामने लगाता है, उसी कुछ न लगाता है। लेकिन हमारे सामने किसी कोई बारी है, उन्हें सामने के खेत सूखे पड़े हैं। गांव में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाएगा तो बहुत कृपा होगी। अरे रे रे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खस्ता हो गई है। ठीक है, वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम वो करना होगा पाओगे। सेठ जी आप चिंता ना करें, मुझे आप कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वह काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अच्छा ठीक है राकेश, तो कान खोलकर सुन लो। मेरे पास 40 गाय और 40 भैंस हैं। तुम्हें हर रोज उन जानवरों का गोबर निकालना होगा और ईमानदारी से कान खोलकर है। आपको परिसंकर किसी को पान देने के लिए संबद्ध करते हैं। रोज सुबह शाम उन्हें चारा पानी देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें इस काम के लिए 350 मिलेंगे। और हाँ, 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। बोलो क्या तुम यह काम कर पाओगे? अरे बाप रे, 40 गाय और भैंसों को संभालना आसान काम नहीं है, पर अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। और ऊपर से सेठ जी 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं यह काम कर लूंगा, पर एक विनती है। हाँ बोलो राकेश, क्या बात है? सेठ जी मैं इस गांव में नया हूँ, मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। अगर आपको समस्या ना हो तो क्या मैं आपके गायों के साथ गौशाला में रह सकता हूँ? दीनदयाल सेठ थोड़ी देर सोचता है और फिर राकेश को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद कहता है, ठीक है राकेश, तुम गौशाला में रह सकते हो। जी धन्यवाद सेठ जी। तब से राकेश गौशाला में रहकर अपना काम करने लगता है। हर रोज राकेश अपना काम ईमानदारी और पूरी मेहनत से करता था। दीनदयाल सेठ को भी राकेश का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वह अपना काम सफाई से करता था। राकेश, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम गाय और भैंसों का अच्छा ख्याल रख रहे हो, इसलिए दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई है और गाय पहले से ज्यादा करने के बाद आने का फाई है। दूध भी दे रही है, इसलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 700 कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। राकेश दीनदयाल सेठ के पास बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। धीरे धीरे उसके दाम करता है। पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है, जिससे वह अपने लिए छोटा सा रहने लायक एक कुटिया बनवा लेता है। अब राकेश गौशाला में सोकर नाक से गोबर की गंध महसूस नहीं करता। 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर सोने चला जाता था। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। राकेश गौशाला में कूड़ी बड़ी है, नाक से गोबर की गंध महसूस कई साल ऐसे ही बीत नहीं करता था कि मेहनत के कारण उसके पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है। सेठ जी आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है और मेरे पास कुछ रुपए भी जमा हैं जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, पर मुझे उन पैसों की चोरी की चिंता हो रही है। हाँ राकेश, तुम बाती चोरी की चिंता हो रही है तो बिल्कुल सही कह रहे हो। आए दिन गांव में नए नए चोरी के किस्से सामने आ रहे हैं और दिन भर तो तुम्हारा घर खाली ही रहता है। जमींदार का घर सुरक्षित रहेगा? क्या जमींदार का घर? हाँ राकेश, इस गांव के जमींदार बहुत ईमानदार और दयालु हैं। वहां तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है। उसी दिन राकेश जमींदार के घर जाता है। ए तू रुको, कहाँ अंदर आए जा रहे हो? वहीं रुक जाओ। जी मुझे जमींदार जी से मिलना है, मुझे उनसे कुछ काम है। क्या काम है तुमको उनसे? जी मुझे कुछ पैसे रखवाने थे उनके पास, यही काम के लिए आया था मैं। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। नमस्ते जमींदार जी, मैं राकेश दीनदयाल सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही मैं दूसरे गांव से यहाँ आया हूँ। अच्छा राकेश, बोलो तुम्हारा क्या काम है मेरे पास? जमींदार जी,
मैं सालों से दीनदयाल सेठ के पास काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ रुपए भी जमा कर लिए हैं। पर बात यह है कि गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो मुझे अपने रुपए घर में रखने से डर लग रहा है। अच्छा, कितने रुपए जमा किए हैं तुमने? जमींदार जी, यही कोई 100 होंगे मेरे पास। जमींदार मन ही मन सोचने लगा, वाह, यह तो बड़ी रकम है। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में लोगों से बहुत सुना है, इसलिए मैं अपनी रकम तुम्हारे पास कुछ वक्त के लिए रखने आया हूँ। अच्छा राकेश, तुमको मेरे ऊपर विश्वास तो है ना? हाँ जमींदार जी, मैं आप पर पूरा भरोसा करता हूँ। राकेश जमींदार को पैसे देकर अपने घर आ जाता है। राकेश 1 साल बाद जमींदार से पैसे मांगने गया। जमींदार जी, मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे कुछ काम है पैसों का। पर जमींदार लालची निकला। वह बोला, तुम कौन करके हो और मुझे तुमने पैसे कब दिए थे? अरे जमींदार जी, मैं राकेश। पिछली साल ही मैंने आपको 6500 दिए थे रखने को। तुमने वो भी मुझे पैसे दिए थे। शक्ल से तो फटीचर लगते हो। यहाँ से इज्जत से चले जाओ, वरना अभी नौकरों को बुलाकर तुम्हारी मरम्मत करा दूंगा। इतना कहते ही जमींदार ने अपने नौकरों को बुलाकर राकेश को खूब मरवाता है और घर से भगा देता है। राकेश अपने घर दुखी होकर चला जाता है। 2 दिन तक घाव के दर्द के कारण वह दीनदयाल सेठ के पास काम के लिए नहीं जा पाता। 2 दिन बाद दीनदयाल सेठ राकेश के घर आते हैं। अरे राकेश भाई, तुम 2 दिन काम पर नहीं आए, क्या हुआ भाई? तबीयत ठीक है ना? कुछ समस्या है क्या? सेठ जी, जिस जमींदार के पास पिछले साल मैंने पैसे रखवाने के लिए दिए थे, वह अब मुझे पैसे वापस नहीं करना चाहता। राकेश, मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दिला सकता हूँ। अगले दिन दीनदयाल सेठ बहुत सारे पैसों को एक सूटकेस में भरकर खुद जमींदार के घर जाता है।